अखिलेश यादव ने बदल दी पूरी सियासी रणनीति। पीडीए के साथ अब सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी फोकस। मंदिरों में दर्शन से लेकर राम मंदिर तक बदले तेवर। क्या 2027 के लिए तैयार हो रहा नया प्लान? राम मंदिर, सनातन और मंदिर दर्शन, आखिर क्यों बदले अखिलेश के सुर? क्या हिंदू वोट बैंक में सेध लगाने की है तैयारी? बीजेपी के लिए बढ़ेगी टेंशन या नहीं? कभी समाजवादी पार्टी की राजनीति सिर्फ सामाजिक न्याय और जाति समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति भी बदलती नजर आ रही है। अब सिर्फ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात नहीं हो रही, बल्कि मंदिर, सनातन, भगवान श्री राम और धार्मिक आयोजनों की चर्चा भी उनके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या अखिलेश यादव 2027 की लड़ाई सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते से लड़ना चाहते हैं? और क्या ये रणनीति बीजेपी के लिए नई चुनौती बन सकती है? आइए पूरे राजनीतिक समीकरण को विस्तार के साथ समझते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पीडीए फॉर्मूले का फायदा मिला था। इसके बाद अब पार्टी उस सामाजिक गठजोड़ को बनाए रखते हुए हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकारता बढ़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव लगातार मंदिरों में दर्शन करते नजर आ रहे हैं। कन्नौज में केदारेश्वर महादेव मंदिर निर्माण की चर्चा उन्होंने कई मंचों से की। वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव और परिवार के दूसरे सदस्य भी काशी विश्वनाथ सहित कई प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। राजनीतिक विश्लेषक इसे महज धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। सबसे दिलचस्प बदलाव राम मंदिर के मुद्दे पर देखने को मिला है। पहले यहां बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हिंदुत्व से दूरी बनाने का आरोप लगाती रही, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम सभी के हैं। राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा विवाद पर भी उन्होंने सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा है कि आस्था किसी एक दल की नहीं हो सकती। दोस्तों, राजनीतिक जानकार का मानना है कि ये संदेश सीधे उन हिंदू मतदाताओं तक पहुंचाने की एक कोशिश है जो धार्मिक आस्था रखते हैं लेकिन राजनीतिक विकल्प भी तलाश रहे हैं। सिर्फ धार्मिक संदेश ही नहीं, संगठनात्मक स्तर पर भी समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। पार्टी ने पीडीए स्वाभिमान सहयोग अभियान शुरू किया, जिसके जरिए डिजिटल सदस्यता और क्यूआर कोड के माध्यम से आर्थिक सहयोग जुटाने की शुरुआत की गई। पार्टी का कहना है कि इसका उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और नए समर्थकों को जोड़ना है। यानी एक तरफ सामाजिक न्याय का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ संगठन को तकनीकी के जरिए मजबूत करने की कोशिश भी साथ साथ चल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव अब दो मोर्चे पर एक साथ चुनावी तैयारी कर रहे हैं। पहला, पीडीए गठजोड़ को मजबूत बनाए रखना। दूसरा, हिंदू समाज के उस वर्ग तक पहुंचना जो पहले बीजेपी की ओर झुका हुआ माना जाता रहा है। यही कारण है कि उनके भाषणों में अब सामाजिक न्याय के साथ साथ सनातन, धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का जिक्र भी बढ़ गया है। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी लंबे समय से राम मंदिर, काशी, मथुरा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर राजनीति करती रही है। ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी की वैचारिक बढ़त अभी भी मजबूत है। वहीं कुछ विशेषज्ञों की राय है कि अगर समाजवादी पार्टी पीडीए वोट बैंक को बरकरार रखते हुए हिंदू मतदाताओं के एक हिस्से तक पहुंचने में सफल रहती है, तो 2027 का चुनाव पहले की तुलना में कहीं ज्यादा दिलचस्प और कड़ा हो सकता है। आखिर पीडीए का नया संदेश है क्या? मंदिरों में बढ़ती सक्रियता, राम मंदिर पर बदले तेवर, डिजिटल अभियान की शुरुआत और इसके साथ ही 2027 की तैयारी भी तेज कर दी गई। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से बदल रही है। अब मुकाबला सिर्फ जाति समीकरणों का नहीं रह गया। सामाजिक न्याय, धार्मिक पहचान, संगठन, डिजिटल अभियान और चुनावी रणनीति, सभी मुद्दे पर एक साथ मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में साफ होगा कि अखिलेश यादव की नई राजनीतिक लाइन समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है और बीजेपी इसका जवाब किस तरह देती है। 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन उसकी पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक संदेशों को भी अपने राजनीतिक अभियान का हिस्सा बना रही है, तो वहीं बीजेपी अपने स्थापित हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के साथ मैदान में। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगली चुनावी लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा रोचक दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव की बदली हुई रणनीति हिंदू वोटर्स को एक वर्ग तक पहुंच बना पाएगी या फिर बीजेपी अपनी बढ़त कायम रखेगी? इसका जवाब आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम और आखिरकार 2027 के चुनाव के नतीजे ही देंगे। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।